बजट है ये किसानों के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित होने वाला है, क्योंकि सरकार का लक्ष्य 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करना है। ये आय किस तरह से दोगुनी होगी, इस पर जानकारी लेंगे हमारे ब्यूरो एग्जीक्यूटिव मनीष कुमार, जो कि इस वक्त कृषि मंत्री जेपी दलाल के साथ मौजूद हैं। मनीष जी, अप टू यू। जी कहना, अगर बात करें कहना तो कल विधानसभा का बजट आने वाला है और हमारे साथ एग्रीकल्चर मिनिस्टर जेपी दलाल हैं। इनसे जानेंगे कि सरकार जब से मंत्री बने तो सबसे पहला इन्होंने ये कहा था कि किसान की आय दुगुनी करेंगे। दलाल साहब, किसान की आय दुगुनी कैसे होगी? 2022 का लक्ष्य था आपका, बजट कल आने वाला है और किसान जो धरती पुत्र है वो सड़क के ऊपर है, क्या कहेंगे आप? हरियाणा सरकार की जो नीतियां हैं, मोदी जी का लक्ष्य किसान की आमदनी को दुगना करना है, उसकी तरफ हम तेज़ गति से चल रहे हैं और बहुत सारी योजनाएं जो हम लेके आए हैं, खासकर किसान को पूंजीपति के चंगुल से निकालना, उसको इनपुट अच्छे देना, उसको अच्छी मंडी देना, अच्छा भाव देना और खेती बाड़ी का विविधीकरण करना, बागवानी की तरफ ले जाएं, मछली पालन की तरफ ले जाएं और पशुपालन की तरफ से इस तरह के काम करके हमारी जो नीति ये है कि किसान की आमदनी को दुगना करे। और इस दिशा में हमने बहुत सारे कदम उठाए हैं। पशुधन क्रेडिट कार्ड, जो छोटे जमींदार हैं, छोटे किसान हैं, उनको बगैर ब्याज के 1,60,000 रुपये तक की पूंजी उनको उपलब्ध कराई गई है। फसल बीमा योजना, इससे हरियाणा जो मुझे लगता है कि आज तक जितना पैसा हमने दिया है बीमा कंपनियों को, चाहे वो हमारा सब्सिडी का हरियाणा प्रांत का हो, सेंटर का हो या किसान की किट्टी हो, उससे ज़्यादा हमने किसानों में बंटवाया है। यहाँ पर उससे ज़्यादा तीनों का टोटल मिला के किसान के हिस्से में ज़्यादा है। माइक्रो इरिगेशन की अच्छी अच्छी स्कीम लेके आए हैं और पीछे धान को छोड़ने के लिए जो एक नीति बनाई थी कि 7,000 रुपये सीधा देंगे, 1 लाख एकड़ के किसानों ने धान छोड़ के दूसरी फसलों की तरफ ध्यान दिया है। और माइक्रो इरिगेशन के लिए हमने अलग अथॉरिटी बनाई है मिकाडा के नाम से, जहाँ पानी बचाने के लिए पूरी सब्सिडी दे रहे हैं। एफपीओज हमने बहुत सारे बनाए हैं। मंडियाँ जो है हम बनाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। वहाँ एप्पल की मंडी है कालका में, पिंजौर में, और जो नेशनल हॉर्टिकल्चर मार्केट की गन्नौर के अंदर विश्व की सबसे बड़ी मंडियों में से एक हम बनाने जा रहे हैं। लगभग 7-8 हज़ार करोड़ की इन्वेस्टमेंट आएगी। 2,500 करोड़ रुपए का तो टेंडर अभी लगने वाला है जो हम सरकार बना के देगी। मसाला मंडी हम बनाने जा रहे हैं सोनीपत में। फूलों की मार्केट वहाँ गुड़गांव के अंदर बनाएंगे। मछली की मार्केट अलग से बनाएंगे। और हरियाणा के पशुपालन विभाग भी मेरे पास है। हरियाणा पहला प्रदेश है जो मुँह खुर गलघोटू की बीमारी से सिंगल वैक्सीन के द्वारा इसको मुक्त करा दिया गया है। बीमा के लिए लगभग 3.5 लाख पशुओं का बीमा, किसान से सिर्फ हम 100 रुपये लेते हैं। बीमा लिया उससे भी 25-30 करोड़ रुपए किसानों को जो जोखिम हुआ है, उनके पशुओं के मृत्यु हुई है, उसका हमने दिलवाया है। और बाजरे की खरीद, सरसों की खरीद, हमारे राजस्थान के अंदर 1,200 रुपये 1,300 रुपये बाजरा बिका। हमने सारा किसान का बाजरा दाना दाना 2,250 रुपये में खरीदा। सरसों हमने पूरी खरीदी और उसका परिणाम, कपास की मंडियाँ हमने ज़्यादा बढ़ाई। उसका परिणाम आज ये है कि देख, आजकल एमएसपी से ऊपर सरसों का भाव चल रहा है, एमएसपी से ऊपर कपास का भाव चल रहा है। किसान को सीधे खाते में हम पैसा दे रहे हैं, पानी का समान बंटवारा हम कर रहे हैं। तो किसान को जो चीज़ें करने के लिए जो है दिशा हमारी है हरियाणा सरकार की सही है, उससे उसकी आमदनी बढ़ रही है। और हम इस लक्ष्य को प्राप्त करने वाले जो प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का है कि किसान की आमदनी को दुगना करना है, उसको हरियाणा प्रदेश सबसे पहले प्राप्त करेगा। अगर बात करें, किसान जो है वो हड़ताल पे है, अगर बात आंदोलन कर रहा है किसान, एमएसपी को लेके, एमएसपी पे आप खरीद कर रहे हैं। पंजाब और राजस्थान का बार बार आप लोग उदाहरण भी देते हैं कि उससे ज़्यादा दाम पे हम खरीद कर रहे हैं, एमएसपी की गारंटी भी दे रहे हैं। तो एक एमएसपी के ऊपर बिल कहने लेके आया जा रहा है कि किसान की एक जो मांग है वो मांग पूरी हो जाए। देखिए, किसानों का शोषण पिछले 60-70 साल में कांग्रेस ने किया है। कांग्रेस की नीति ये रही है कि झूठ बोलो और सत्ता प्राप्त करो। कांग्रेस की नीतियों की वजह से ही किसान आज कमज़ोर है, तो उसकी जिम्मेवारी कांग्रेस को लेनी पड़ेगी। हमने अभी भी कांग्रेस ने झूठ बोला
पिछले 6 महीने से यही पर कि प्रचार कर रहे हैं कि मंडियाँ ख़त्म हो जाएंगी, एमएसपी नहीं रहेगी, किसानों की ज़मीन छीन ली जाएगी, और उससे भोले भाले किसानों में कुछ भ्रम फैला। इन्हीं मुद्दों को देखकर कांग्रेस जो नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके आई थी। जितना टाइम कांग्रेस ने मांगा, हाउस के अंदर स्पीकर साहब का धन्यवाद अदा करता हूँ, उनको पूरा टाइम दिया। और हमने वहाँ बार बार खड़े होकर पूछा कि भाई आप एक चीज़ बताओ, बाहर आप ये भाषण दे रहे हो कि मंडियाँ ख़त्म हो जाएंगी, कोई एक मंडी का नाम बताओगे ये ख़त्म होगी? आपने कहा कि ज़मीन छिन जाएगी, किसी 1 इंच ज़मीन, 1 बीघा ज़मीन किसी किसान की हो तो वो बताओ। और किसी ने कहा कि एमएसपी ख़त्म हो जाएगी। हमारे मुख्यमंत्री ने कहा कि एमएसपी नहीं रहेगी तो मैं अपनी गद्दी छोड़ने के लिए तैयार हूँ। लेकिन किसान की चिंता नहीं है कांग्रेस को कुर्सी की चिंता है। और हमारे खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर ओहदे मुँह गिरा। और कांग्रेस में तो आपस में अविश्वास है। शैलजा जी को हुड्डा साहब पे विश्वास नहीं है, हुड्डा साहब को रणदीप सुरजेवाला पे नहीं है। और कुल मिला के सारा जो कांग्रेस आज डूबता हुआ जहाज है, पूरे देश की क्या हालत है। G23 के नाम से 23 बड़े बड़े नेता कांग्रेस में छोड़ के चले गए। कांग्रेस के बड़े बड़े नेता जो थे, कल भी पीसी चाको ने छोड़ी है, उससे पहले जो है सिंधिया साहब छोड़ के चले गए, हुड्डा साहब वगैरह भी उसी लाइन में लग रहे हैं। तो डूबता हुआ जहाज है। कांग्रेस गुमराह करके राजनीति करना चाहती है। हमें तो भरोसा है अपने किसानों के ऊपर, उनकी हम बिल्कुल इज्जत करते हैं, पूजा करते हैं। देश का खाद्यान्न भंडार उन्होंने भरा है और उनके लिए नीतियां बनाते हैं। मैं तो एक ही चीज़ कहता हूं कि राजनेताओं को बीच से निकालो, आपकी हर समस्या का समाधान हम चर्चा करके करना चाहते हैं। अगर इस बजट की बात करें तो बजट में किसानों को लेके क्या बहुत बड़ी क्या स्कीम्स लेके आ रही है गवर्नमेंट? अगर किसानों के कर्जे की बात करें या मंडी आरती एसोसिएशन की बहुत बड़ी मांग है, जो आपने पीछे वन टाइम सेटलमेंट स्कीम चलाया था, उस स्कीम के तहत जितना फ़ायदा मिलना चाहिए था उतना नहीं मिल पाया। आगे किसानों और आरतियों को बचाने के लिए सरकार क्या क्या कदम उठाने वाली है? कल हरियाणा का बजट आने वाला है और बजट के बारे में आज बोलना मेरा उचित नहीं होगा। मैं तो इतनी एक ही चीज़ कहता हूँ कि ये अभूतपूर्व बजट होगा। इसमें किसानों के लिए, पशुपालकों के लिए, मछली पालकों के लिए, हॉर्टिकल्चर के किसानों के लिए बहुत सारी चीज़ें आने वाली हैं और किसान का भला करने की हमारी इच्छा है। किसानों की सेवा हम करना चाहते हैं। किसानों के आशीर्वाद से ही आज हमें ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि हम उनके लिए कुछ करने में सक्षम हैं। ये कल आपको देखेंगे, उसके बाद चर्चा करना। बहुत शानदार बजट जो किसानों के लिए आएगा। एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहेंगे, बजट आप लेके आ रहे हैं, चलो कल आप विधानसभा में बजट आएगा तो सामने आ जाएगा कि आखिरकार जो सरकार जो है किसानों के लिए क्या क्या कर रही है। फसल तैयार है, खेतों में फसल तैयार है और खरीद जो है वो सरकार कैसे करेगी, क्योंकि कोरोना जो है दोबारा फिर से अपने पैर जो है वो पसारने के लिए तैयार है। और विपक्ष लगातार कह रहा है कि जो खरीदारी में जो है वो घपला होता है, खरीदारी पूरी तरीके से नहीं की जाती है, एमएसपी पे खरीदारी नहीं की जाती। जहां आप सारे 2100 की बाजरा की बात कर रहे हैं तो विपक्ष कह रहा है कि बाजरा की जो खरीद है वो एमएसपी पे नहीं हुई है। क्या कहना है आपका? देखिए, फिर विपक्ष की वही आदत है कि गुमराह करो, झूठ बोलो, भ्रम फैलाओ। हरियाणा पहला प्रदेश है जिसने किसान का दाना दाना बाजरा खरीदा, किसान का दाना दाना सरसों खरीदी। और हमारी खरीद नीति की वजह से है कि आज क्या भाव है सरसों का, आप देखो क्या भाव है कपास का। और 1 अप्रैल से हम मंडियाँ जो गेहूं की प्रोक्योरमेंट शुरू करेंगे। और सरसों तो मुझे लगता है कि इस बार किसान सरकार को देगा ही नहीं, क्योंकि हमारा एमएसपी है 450 रुपये की। आज भी 5400-5500 रुपये जो प्राइवेट मिलर हैं वो खरीद रहे हैं। हम खुश हैं। हमें तो किसान को एमएसपी से ऊपर कोई खरीदता है तो हमें खुश होना चाहिए। और हमें खुशी है कि आज कपास भी 6000 रुपये से ऊपर बिक रही है, सरसों भी 5400-5500 रुपये बिक रही है। तो और किसान जो अपनी फसल का अच्छा मूल्य प्राप्त कर रहे हैं, इस चीज़ से हमें खुशी है। और हमारी मंडियाँ जो पिछली बार कोरोना में चली थी, उसी नीति से हम मंडियाँ चलाएँगे। जहाँ जहाँ डिमांड आएगी हम मंडियाँ बढ़ा देंगे और किसानों को कोई असुविधा नहीं होने देंगे। कम से कम 20-25 मंडियों में तो हमने 10 रुपये भोजन देने की व्यवस्था चालू कर दी पिछले 1 साल में, ताकि मंडी में पहले 3-3 दिन, 4-4 दिन तक किसान हमारे बेचारे अपनी फसल की रखवाली के लिए, अनाज की रखवाली के लिए बैठे रहते थे। आज वो व्यवस्था नहीं है भाई। इन्विटेशन हम बुलाते हैं, घंटा लगता है, 2 घंटे लगते हैं, किसान फसल दे के अपने घर आराम से जाके सोता है। और एक हमारी ये और नीति है कि
पूरी फसल का पैसा जिसकी फसल उसको जाएगा। हाँ, हमारे आड़ती भाइयों को उनका कमीशन मिलेगा, लेकिन किसान की फसल का मूल्य है वो हम किसान को देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दलाल साहब। ये कहना देखिए, जो बजट है, बजट आखिरकार कल पेश होगा, लेकिन सरकार का जो लक्ष्य है वो कि किसान की आमदनी को डबल करने की है। वो देखने वाली बात कल होगी कि आखिरकार सरकार कौन कौन से स्कीम लेके आ रही है और आखिरकार हरियाणा का किसान की आय जो है वो दुगुना हो पाएगी या नहीं। ओवर टू यू कैनात। बहुत शुक्रिया मनीष जी इस तमाम बातचीत में हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कृषि मंत्री जेपी दलाल को अभी आपने सुना और उनका कहना था कि बजट पर अभी बोलना जल्दबाजी हो सकती है, क्योंकि कल बजट